Hello friend, welcome to the Kiran Academy YouTube channel. So today we are starting a new fresh logical programming series. So in this series we are going to learn how to write a proper programming code for each and every logical programs. यहाँ पे हम जो हर एक प्रोग्राम के लिए जो 2 स्टेप हम फॉलो करने वाले हैं, पहले उसका लॉजिक पढ़ेंगे. लॉजिक मीन्स क्या होता है, फिर उसके ऊपर जो हम सोर्स कोड डिज़ाइन करेंगे वो किस तरह से जनरेट करना है, डिपेंड ऑन दी अपना जो भी लॉजिक हमने वहाँ पे बनाया है उस लॉजिक के हिसाब से हमें उसको वहाँ पे कोड में स्टेप बाय स्टेप कवर करना है. तो दिस इज़ द प्रदीप एंड आई हैव मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री, इन एकेडमिक एंड इन कॉर्पोरेट. सो स्पेशली यहाँ पे जो हम लॉजिकल के लिए कर रहे हैं, तो आई बिलीव कि जो आपका लॉजिकल है उसमें आप कितना अच्छा कर सकते हो, या इसके अलावा आप उस प्रैक्टिस से उस अपने नॉलेज को किस तरह से एक्सेल कर सकते हो, ये हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. तो आई होप यू विल एंजॉय दिस सीरीज. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो हम यहाँ पे आज कोड लेके आए, सो दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस. वेरी सिंपल कोड है. कोई भी अगर आपको जनरल एग्जांपल लिया कि आपने कोई भी चीज़ खरीदी है, तो उस चीज़ के ऊपर आप किसी को अगर बेच रहे हो या फिर आप वहाँ पे दे रहे हो, तो उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जनरली सबको ये चीज़ पता है. तो हम ऐसा सिंपल एग्जांपल इसलिए यहाँ पे लेके आ रहे हैं ताकि आपको डे 1 से ही, फर्स्ट प्रोग्राम से ही आपको लॉजिकल का इंटरेस्ट आ जाए. क्योंकि आपका अगर पहला प्रोग्राम में आप इतना इजी कर रहे हो जो आपको डेली रूटीन में है, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हो जाएगा. तो साथ में हम ये भी देखेंगे कि आपका लॉजिक बिल्डिंग का स्किल कैसे बढ़ना है, या उसके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, या क्या प्रैक्टिस फॉलो होनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा. सो गाइस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोड. सो सी दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस. इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई भी एक कॉस्ट प्राइस है, फॉर एग्जांपल इट्स 10 रुपीज़, मतलब 10 रुपये में मैंने कोई भी एक चीज़ खरीदी है. अगर उसकी मैंने सेलिंग प्राइस फाइंड की, तो लेट्स से सेलिंग प्राइस इज़ 13. तो सिंपल गाइस, अब यहाँ पे आपका जजमेंट क्या होना चाहिए कि यहाँ पे या तो आपका प्रॉफिट होगा या तो फिर आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा. तो अभी ये यहाँ पे आपके पास 2 जजमेंट है. अब ये जजमेंट के लिए आपके लिए कुछ तो लॉजिक होगा, या ऐसी कोई तो कंडीशन होगी, या कोई तो आपका वहाँ पे स्टेटमेंट होना चाहिए जिसके ऊपर आप यहाँ पे डिसाइड करोगे इधर प्रॉफिट और लॉस. तो सबसे पहले हमें ये प्रॉफिट कब आएगा, कब आने वाला है सोचो, और लॉस कब आने वाला है ये सोचो. फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे कंसिडर किया है 10 रुपये की कोई चीज़ है जिसको हमने 13 रुपये में यहाँ पे अगर सेल किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 रुपये आपका प्लस आ रहा है. इट मीन्स दैट यहाँ पे मैंने क्या कैलकुलेशन किया, अगर ये मेरी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अगर बड़ी है, देन अपना क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है. तो सिंपल यहाँ पे फार्मूला क्या हम यूज़ करेंगे, सो दैट इज़ दी सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. सिंपल है गाइस. अब यहाँ पे जो फार्मूला है या फिर अपनी कंडीशन है, अभी इस कंडीशन के ऊपर अपना जजमेंट क्या होगा. अगर ये सही है, अगर ये आपका सही है देन प्रॉफिट. अगर ये आपका गलत आ रहा है, मतलब ये कंडीशन अगर आपकी फॉल्स आ रही है, तो हम क्या डिसाइड करेंगे, आप इसको लॉस डिसाइड करेंगे. तो सिंपल यहाँ पे हमने जो कंडीशन लिखी है, ये कंडीशन अपने लिए यूज़ होने वाली है कंट्रोल स्टेटमेंट में. तो कंडीशन पे फोकस करना है. दूसरा, ये कंडीशन के बाद हम जजमेंट करेंगे इधर प्रॉफिट और लॉस. ये तो पहले आपका होगा मैसेज, और लेट्स से आपका जजमेंट होगा, प्लस इसके साथ में हमें वैल्यू भी प्रिंट करना है. लेट्स से अगर 3 रुपये के यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट विथ 3 रुपीज़ ये आपको प्रिंट करना होगा. सेम यहाँ पे अगर मैंने कोई दूसरा एग्जांपल लिया, मानो कि कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज़ और आपकी सेलिंग प्राइस है 8 रुपीज़. तो सोचो गाइज यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग प्राइस आपकी जो 8 है वो कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है क्या, नहीं है, मतलब आप यहाँ पे फॉल्स में जाओगे. सो फॉल्स अगर आ रही है तो आपके पास जजमेंट क्या होना चाहिए, दैट इज़ लॉस इज़ 2 रुपीज़. तो इसी कोड को अभी हम क्या करेंगे, सोर्स कोड में कन्वर्ट करेंगे. तो ये जो हमने यहाँ पे जजमेंट बनाया है, या स्टेप बाय स्टेप हमने इस लॉजिकल को या इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को स्टडी किया है, इसको हम बोलेंगे लॉजिक. अब इस लॉजिक के बेस के ऊपर, इस लॉजिक के बेस के ऊपर अगर ये लॉजिक मैंने कोई भी लाइक सी प्रोग्रामर है उसको मैंने पढ़ाया, तो जो सी कोडिंग में जो भी उसका कोड लिखेगा, लेट्स से कि सी प्रोग्रामिंग में, तो ये क्या होगा, उसका सोर्स कोड होगा. एग्जैक्टली यही मैंने अगर पाइथन डेवलपर को दिया कोड, या ये लॉजिक मैंने उसका एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे पाइथन डेवलपर जो भी सोर्स कोड लिखेगा वो उसका कोड होगा. तो गाइस यहाँ पे जो हमने देखा है, सो दैट इज़ द लॉजिक, और दूसरा क्या होता है, सोर्स कोड होता है.
तो इंटरव्यू में आपको दो चीज़ें वहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर इंटरव्यू आपको पूछ रहा है कि प्लीज़ एक्सप्लेन दी लॉजिक, तो गाइस आपको ये लॉजिक एक्सप्लेन करते आना चाहिए। अगर आपको पूछ रहा है कि प्लीज़ एक्सप्लेन दी कोड, तो आपको यहाँ पे कोड एक्सप्लेन करते आना चाहिए, ठीक है। सो कोड के बारे में हम देखेंगे अभी। सो सेम एग्जांपल को हम प्रैक्टिकली करेंगे। देखो सो लेट्स टेक CP, that is let's say 10, then selling price, so that is 13, ठीक है। तो नंबर आपके पास है। एंड ऑफ द स्टेटमेंट। नाउ ये जो हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी थी CP इज ग्रेटर देन SP इज ग्रेटर देन CP, ठीक, ये अपना कंडीशन था। नेक्स्ट, अभी इस कंडीशन के लिए अगर आपको स्टेटमेंट मैनेज करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इफ़ एंड एल्स यूज़ करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे इफ़ एंड एल्स यही क्यों यूज़ करना है कंट्रोल स्टेटमेंट में से, क्योंकि अपने पास यहाँ पे एक कंडीशन के ऊपर दो जजमेंट है, एक तो ट्रू वाला है और एक आपका फॉल्स वाला है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करें, इफ़ एंड एल्स का यूज़ कर रहे हैं, सिंपल। तो अगर ये आपकी कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू आ रही है, तो हम यहाँ पे SOP में क्या लिखेंगे, दैट इज प्रॉफिट। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स आ रही है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, लॉस, ठीक है। अब ये हो गया आपका जजमेंट, इधर प्रॉफिट और लॉस। नाउ इसके साथ में हमें जो भी उसका काउंट आ रहा है, काउंट मतलब कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। अगर हमने सेम इक्वेशन किया, अगर यहाँ पे प्रॉफिट में ट्राई किया तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आपका आ रहा था, 3 आ रहा है, ठीक है। अब ये 3 किसके ऊपर जजमेंट किया आपने, कि ये जो सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है, इनका जो आपने सब्ट्रैक्शन किया था, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 आने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सिंपल है गाइस। एग्जैक्टली लॉस के लिए फिर क्या होगा, यहाँ पे इसका रिवर्स होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो गाइस इस कोड को अगर हम ड्राई रन के थ्रू कर सकते हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप इसको पुट करना है, तो सिंपली लाइन नंबर फर्स्ट आपके एग्जीक्यूट होगी, दैट इज इंटीजर CP दैट इज कॉस्ट प्राइस, ये वेरिएबल आपका इनिशियलाइज होगा 10 एंड SP दैट इज 13, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 2 बॉक्स बनाए हैं, CP फॉर 10 एंड SP के लिए यहाँ पे 13, ठीक है। तो यही फार्मूला अगर हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट किया है SP ग्रेटर देन CP के लिए, तो यहाँ पे SP की वैल्यू कितनी है 13 एंड CP की वैल्यू कितनी है आपकी 10, सो 13 ग्रेटर देन 10, रिजल्ट क्या आ रहा है इसका, आपका ट्रू आ रहा है, राइट। सो ट्रू आ रहा है मतलब क्या होगा, ये इफ़ वाला ब्लॉक जो है आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एक इफ़ के ब्लॉक में हमने क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे SOP दैट इज प्रॉफिट, तो आउटपुट पे आपका क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, एंड इसके साथ में ये इक्वेशन परफॉर्म होगा। इक्वेशन क्या है, SP की वैल्यू कितनी है 13, सो 13 माइनस CP की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, सो 13 माइनस 10, सो दैट विल बी 3, सो आपका रिजल्ट आ जाएगा प्रॉफिट विथ 3। अगर इसका हमने दूसरा एक आधा इनपुट चेक किया कि लेट्स से कि CP दैट इज 10 एंड सेलिंग प्राइस दैट इज 8, तो मतलब CP की वैल्यू 10 रहेगी और SP की वैल्यू आपकी 8 है। तो सेम यहाँ पे हमने जो कंडीशन लिखी है, कंडीशन में फिर से चेक होगा SP, सो दैट इज 8 ग्रेटर देन CP की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये कंडीशन अभी आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे फॉल्स हो रही है। सो इसलिए यहाँ पे इस इफ का जो भी करस्पॉन्डिंग एल्स होगा, सो ये एल्स आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। तो एल्स में हमने कोड क्या लिखा है, देखो दैट SOP लॉस प्रिंट हो जाएगा प्लस CP माइनस SP, CP की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, देन SP की वैल्यू कितनी है 8, सो 10 माइनस 8, सो दैट इज 2, सो लॉस विल बी 2। सो गाइस ये जो हमने कोड किया है स्टेप बाय स्टेप, इसी तरह से हम जो भी नेक्स्ट के हम सीरीज जो लॉन्च करें, प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, तो हर एक प्रोग्राम में हम इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हर एक कोड को ड्राई रन करके देखेंगे। सो गाइज ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कोड। तो सेम इस तरह से जो नेक्स्ट के प्रोग्राम हम लेके आने वाले हैं, लाइक एरेज, लाइक स्ट्रिंग, लाइक पैटर्न प्रोग्रामिंग, पैटर्न में बहुत सारे कोड करने वाले हैं। आपके पास कोई सजेशन है या क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट करो, और इसी तरह से आपको बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरह से हम आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू।